And Elon's upset because we took the EV mandate, and which was a lot of money for electric vehicles. They want us to pay billions of dollars in subsidy. But I'm very disappointed in Elon. I've helped Elon a lot. एकदम बॉलीवुड पिक्चर जैसी है ट्रंप और मस्क की कहानी। दोस्त थे, साथ थे, एक दूसरे की तारीफों के पुल बांधते थे। अब मामला इतना बिगड़ गया है कि एक दूसरे के गंदे राज तक खोलने पर उतर आए हैं। सोचिए, वही एलन मस्क हैं जो ट्रंप को चुनाव जितवाने के लिए पूरी तरह पागल थे। चुनाव जीतने के बाद ट्रंप ने भी उन्हें ओवल ऑफिस में रॉकस्टार ट्रीटमेंट दिया। लेकिन अब पूरी कहानी उल्टी पड़ गई है। अब एक दूसरे को गंदे राज खोलने की धमकी दी जा रही है। एलन मस्क कह रहे हैं कि ट्रंप एप्स्टीन की फाइलों में है और ट्रंप कह रहे हैं कि मस्क की सरकारी सब्सिडी खत्म कर देंगे। सोचिए, एक जमाने में ट्रंप जिस मस्क को अमेरिका का फ्यूचर कहते थे, अब उन्हीं को पागल बता रहे हैं। और मस्क वो तो यहां तक कह गए हैं कि अब नई पार्टी बनानी चाहिए, वो पार्टी जो बीच में फंसे 80% अमेरिकन की आवाज बनेगी। कई सवाल हैं, लेकिन एप्स्टीन फाइल्स का जिक्र सबसे चौंकाने वाला है। ये वो फाइल है जो अमेरिका की राजनीति को हिलाकर रख सकती है। आज विस्तार से हम इस पूरे बवाल, ट्रंप और मस्क की कहां सुनी और जेफरी एप्स्टीन की बात करेंगे, जिसकी धमकी खुलेआम एलन मस्क ट्रंप को दे रहे हैं। नमस्ते, जय हिंद, मैं हूं ऋषि सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास शो विस्तार से। देखिए, ट्रंप और मस्क के बीच जो भी बवाल है उस पर हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जेफरी एप्स्टीन कौन था, ट्रंप से उसका क्या कनेक्शन था और अब एप्स्टीन फाइल्स की धमकी ट्रंप को क्यों दी गई है, वो हम आपको बताएंगे। अब इस तस्वीर को देखिए। जवानी के दिनों में ट्रंप मौज मस्ती करते हुए, ये साथ में खड़ा व्यक्ति जेफरी एप्स्टीन है, जिसकी धमकी एलन मस्क ट्रंप को दे रहे हैं। जेफरी एप्स्टीन एक अमेरिकन बिजनेसमैन और फाइनेंसर था, जिस पर नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण और मानव तस्करी जैसे गंभीर आरोप लगे थे। और ये मामला इतना बड़ा था जो शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा। वो कई बड़ी हस्तियों से जुड़ा हुआ था, राजनेता, कारोबारी, हॉलीवुड स्टार्स और यहां तक कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का भी उससे रिश्ता था। जेफरी एप्स्टीन पर पूरी डॉक्यूमेंट्री बनी हुई है जो नेटफ्लिक्स पर है और उसे आप देख भी सकते हैं। और क्योंकि उसके कनेक्शन अमेरिका के लगभग सभी बड़े हाई प्रोफाइल लोगों से था, तो जो उस पर आरोप लगे थे, उसके बाद वो लोग भी शक के घेरे में आए। और 2019 में जब एप्स्टीन यौन शोषण के आरोपों में जेल गया, तो कुछ ही समय बाद संदिग्ध हालत में उसकी मौत हो गई। कहा गया कि उसने खुद ही अपनी जान ली, लेकिन इस पर शक बना हुआ है। उसकी कॉन्टैक्ट लिस्ट, यानी जिन बड़े लोगों से उसका रिश्ता था, उसे एप्स्टीन फाइल्स कहा जाता है, जो अब भी कोर्ट में सील है। कहा जाता है कि इन फाइल्स में नेताओं से लेकर बिजनेसमैन और हॉलीवुड स्टार्स तक के नाम हो सकते हैं। और अब एलन मस्क उसी एप्स्टीन फाइल का जिक्र कर रहे हैं। अच्छा, ट्रंप और एप्स्टीन के रिश्ते कैसे थे, तो आपको बता दें, 2002 में ट्रंप ने खुद कहा था कि वो 15 साल से एप्स्टीन को जानते हैं और दोनों को कम उम्र की सुंदर लड़कियां पसंद हैं। 1990 के दशक में दोनों एक दूसरे के बेहद करीबी थे, पार्टियों में साथ दिखते थे, लंच डिनर करते थे, पाम बीच में फोटो भी खिंचवाई थी। लेकिन 2004 में प्रॉपर्टी विवाद के चलते उनकी दोस्ती टूट गई। अच्छा, एलन मस्क की भी एक पुरानी फोटो एप्स्टीन की करीबी गिस्लेन मैक्सवेल के साथ वायरल हो चुकी है, जिस पर मस्क ने सफाई दी थी कि वो बस एक फोटो बॉम्ब था और उनका कोई भी निजी संबंध नहीं रहा। हालांकि एप्स्टीन ने भी कहा था कि उसने मस्क को सलाह दी थी, कि जिसे मस्क ने पूरी तरह से झूठ बताया। कुल मिलाकर एप्स्टीन के रिश्ते इन दोनों से ही थे, जैसा कि खबरों में है वो हम आपको बता रहे हैं। और अब जब मस्क और ट्रंप की लड़ाई तेज हो गई है, तो मस्क ने धमकी दी है कि ट्रंप का नाम एप्स्टीन फाइल्स में है और इसी वजह से वो फाइल अब तक सार्वजनिक नहीं हुई। अब सवाल ये है कि जेफरी एप्स्टीन, जिस पर इतने गंदे गंदे इल्जाम लगे हैं, उसे लेकर मस्क ट्रंप को धमकी दे रहे हैं। अभी तक ट्रंप का इसमें सीधे तौर पर नाम नहीं है, लेकिन मस्क की धमकी ने उन्हें भी शक के घेरे में खड़ा कर दिया है। अच्छा, सोचने वाली बात है, कुछ महीने पहले इन दोनों की दोस्ती ऐसी दिखाई पड़ रही थी कि ऐसा लगने लगा था कि ट्रंप के फैसलों में
मस्क की भूमिका काफी बड़ी होती होगी, मगर एक बिल ने सब कुछ बदल दिया। इन दोनों की दोस्ती दुश्मनी में कैसे बदली, अब ये भी जान लेते हैं। देखिए, 2024 के राष्ट्रपति चुनाव में एलन मस्क ने ट्रंप का खुलकर समर्थन किया था। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए ट्रंप के समर्थन में जबरदस्त कैंपेन चलाया था और कई मौकों पर सार्वजनिक रैलियों में शिरकत भी की थी। हालांकि मस्क को इसका इनाम भी मिला, उन्हें डॉज का प्रभार सौंप दिया गया, लेकिन फिर आया ट्रंप का महत्वाकांक्षी वन बिग ब्यूटीफुल बिल, जिसे जोर शोर से पारित किया गया। मस्क ने पहले दबी जुबान में इसका विरोध किया और बात नहीं बनी तो खुलकर इसके विरोध में खड़े हो गए। And Elon's upset because we took the EV mandate, and which was a lot of money for electric vehicles, and they're having a hard time, the electric vehicles, and they want us to pay billions of dollars in subsidy. And Elon knew this from the beginning. He knew it. I'm sure he respected him, but to run NASA, and I didn't think it was appropriate. And he happened to be a Democrat, like totally Democrat. And I say, look, we won. We get certain privileges, and one of the privileges, we don't have to appoint a Democrat. He said the most beautiful things about me. And he hasn't said bad about me personally, but I'm sure that'll be next. But I'm very disappointed in Elon. I've helped Elon a lot. इस बिल का मस्क की ओर से विरोध किए जाने की वजह सामने आई है। इस बिल में इलेक्ट्रिक वाहन ईवी के टैक्स क्रेडिट को खत्म कर दिया गया, जिससे मस्क के टेस्ला की बिक्री पर सीधे असर पड़ता, और इसी की वजह से एलन मस्क ने इस बिल को विध्वंसक बताते हुए ट्रंप पर रातों रात इसे पारित करने का आरोप लगा दिया। वहीं ट्रंप ने भी एलन मस्क को लेकर बहुत कुछ कहा। एलन मस्क बिल के हर हिस्से से वाकिफ थे, लेकिन जब ईवी यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल सब्सिडी को हटाया गया तभी उन्हें दिक्कत होने लगी। ट्रंप ने मस्क पर निशाना साधते हुए कहा कि मुझे इसमें कोई परेशानी नहीं है कि मस्क मेरे खिलाफ खड़े हो गए हैं, उन्हें ये महीनों पहले कर देना चाहिए था। ये संसद में पेश किया गया अब तक का सबसे बेहतरीन बिल है। इससे सरकार का भारी भरकम खर्चा बचेगा और टैक्स में अब तक की सबसे बड़ी कटौती होगी। अगर ये बिल पारित नहीं होता तो टैक्स में 68% बढ़ोतरी होती। ट्रंप ने एक और आरोप लगाया कि उन्होंने कहा कि नासा में एलन मस्क अपने भरोसेमंद साथी को एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में नियुक्त करवाना चाहते थे, लेकिन उनकी सिफारिश नहीं सुनी गई। वहीं ट्रंप के बयानों पर मस्क ने भी पलटवार किया। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया, उन्होंने ट्रंप के दावों को झूठा करार दिया। ये कुछ पोस्ट हैं जहां एलन मस्क ट्रंप के दावों को गलत बता रही। उन्होंने कहा उन्हें कोई बिल नहीं दिखाया गया, ये झूठ है, और इसी वक्त उन्होंने धमकी दी कि अब वक्त आ गया है बड़ा खुलासा करने का। ट्रंप का नाम एप्स्टीन की फाइलों में है। इस तरह ट्रंप और मस्क अब खुलकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। ट्रंप ने भी सिलसिलेवार पोस्ट कर मस्क पर निशाना साधते हुए कहा कि हमारे बजट की एक भारी भरकम धनराशि खर्च करने से बचाने का आसान तरीका है कि मस्क की सरकारी सब्सिडी और कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर देना चाहिए। मुझे हैरानी है कि बाइडेन ने ऐसा क्यों नहीं किया। ये ट्रंप ने लिखा है, आप देख सकते हैं। इस पर मस्क भी चुप नहीं बैठे। उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि मेरा सरकारी कॉन्ट्रैक्ट रद्द करने के राष्ट्रपति के बयान के मद्देनजर स्पेसएक्स जल्द ही अपने ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट की डीकमीशनिंग शुरू कर देगा। ट्रंप ने कहा कि मस्क मेरे खिलाफ खड़ा हो गया है क्योंकि मैंने उन्हें डॉज छोड़ने को कहा था। मैंने इलेक्ट्रिक वाहन मैंडेट खत्म कर दिया, जिसकी वजह से लोग इलेक्ट्रिक कार खरीदने को मजबूर हो रहे थे। इस वजह से वो क्रेजी हो गया। ट्रंप ने ऐसा मस्क के लिए कहा कि वो पागल हो गए हैं। इसका जवाब देते हुए एलन मस्क ने कहा कि ट्रंप के टैरिफ से इस साल की दूसरी छमाही में मंदी आ सकती है। देखिए, ट्रंप सरकार के इस बिल में इलेक्ट्रिक व्हीकल की खरीद पर मिलने वाली टैक्स छूट को खत्म करने का प्रस्ताव है, क्योंकि बाइडेन सरकार नई ईवी खरीदने पर $7500 की टैक्स छूट देती थी। ट्रंप इसे खत्म करने जा रहे हैं। इस बिल में प्रावधान है कि जो कंपनियां 2009 से 2025 के बीच 2 लाख ईवी बेच चुके हैं, उन्हें छूट नहीं मिलेगी। ये सीधे तौर पर एलन मस्क की टेस्ला के लिए झटका है। ट्रंप ने मस्क को डॉज की जिम्मेदारी सौंपी थी, जिसका काम सरकारी खर्च में कटौती करना था। ट्रंप ने उन्हें एक तरह से बेकार और फालतू खर्च कम करने को कहा था। इसके लिए डॉज ने हजारों लाखों सरकारी कर्मचारियों की छुट्टी कर दी। इसने एलन मस्क की छवि को नुकसान पहुंचाया। ज्यादातर लोगों का मानना था कि मस्क अपनी मर्जी से लोगों को नौकरियों से निकाल रहे हैं। अब सोचने वाली बात तो यह है कि यह लड़ाई अमेरिकी राष्ट्रपति और एलन मस्क, जो एक बड़े बिजनेसमैन हैं, खुलेआम सोशल मीडिया पर लड़ रहे हैं। क्या यह लड़ाई बंद कमरों में नहीं सुलझाई जा सकती थी? क्योंकि आप दोनों की तो दोस्ती भी काफी पुरानी है।
लेकिन ऐसा नहीं हुआ और अब ये मामला बुरी तरह बिगड़ चुका है। और हाँ, अगर एप्स्टीन फाइल खुलती है तो ट्रंप को बहुत नुकसान होगा, क्योंकि जेफरी एप्स्टीन पर जो आरोप लगे थे वो छोटे मोटे आरोप नहीं थे। आप इंटरनेट पर इस शख्स के बारे में पढ़ सकते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।